गुलाब के पौधों की हमें अधिक केयर करनी पड़ती है। हम अपने गार्डन में गुलाब के पौधे लगा लेते हैं, इनकी कम केयर होती है तो इनकी फ्लावरिंग भी कम हो जाती है। आज मैं आपको ये गुलाब के पौधे दिखा रहा हूँ। ये गुलाब का पौधा पीले कलर के फूलों वाला है, हाइब्रिड रोज़ का ये प्लांट है। और देखिए ये मैंने छोटा सा ही लगाया था, अब देखिए इसकी अच्छी ग्रोथ हो गई है। गमले में लगा हुआ है, नीचे ज़मीन में लगा हो तो और भी अच्छी ग्रोथ हो जाती है। मगर ये जो पौधे होते हैं ये बहुत अधिक केयर मांगते हैं। नीचे ज़मीन में हम इनको लगा लेते हैं तो इनके ऊपर इंसेक्ट और फंगस का अटैक अधिक होता है, क्योंकि हम इन पौधों को कम संभाल पाते हैं। जून के महीने में मैंने देसी गुलाब की कटिंग लगाकर ये पौधा तैयार कर लिया है। देखिए दोस्तों, इसमें फ्लावरिंग भी होने लगी है और इसकी जो भी नई ब्रांच निकलती है उसमें फूल खिल जाता है। एक खाली प्लास्टिक की बोतल को काटकर मैंने लगाया हुआ है। देखिए अब मैं इसको बड़े साइज़ के गमले में शिफ्ट करूँगा ताकि ये पौधा अच्छी ग्रोथ कर सके। जब हम गुलाब के पौधों की कटिंग तैयार करते हैं तो उस टाइम मिट्टी में कोई भी खाद या फर्टिलाइज़र हमें नहीं डालना है। जब इन कटिंग्स की नई नई ब्रांचेज निकलना शुरू हो जाए और इनकी अच्छी ग्रोथ शुरू हो जाए तो हमें इन पौधों को रिपोर्ट कर देना है और इनमें खाद मिक्स करना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गुलाब के पौधों में कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए ताकि ये पौधे कई सालों तक हमारे गार्डन में बने रहें। एक देसी गुलाब का पौधा मैंने नीचे ज़मीन में लगा रखा है। 2 साल पहले मैंने इसको लगाया था और ये पौधा लगातार फ्लावरिंग करता रहता है। ये एक मैच्योर प्लांट बन चुका है। ये देखिए दोस्तों, इसके नए नए फूल हर सीज़न में खिलते रहते हैं। गुलाब के पौधों में फूलों की संख्या मौसम पे डिपेंड करती है। जब गर्मी अधिक होती है तो इनके फूल कम हो जाते हैं। सर्दी के मौसम में तो ये पौधे फूलों से भर जाते हैं। मैं इस पौधे में रेगुलर खाद डालता रहता हूँ। खाद का असर देखिए, इसकी हर ब्रांच में नई नई कोपल निकल रही है और ये पौधा अच्छी ग्रोथ करता रहता है। आप अपने गुलाब के पौधों में साल में कम से कम 2 बार खाद ज़रूर डालें। मैं इन पौधों में 3 से 4 बार भी खाद डाल देता हूँ। मैं जो खाद डालता हूँ वो प्योर ऑर्गेनिक होती है। केमिकल फर्टिलाइज़र का हमें पौधों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऑर्गेनिक खाद को आप पौधों में अधिक भी डाल देते हैं तो भी कोई नुकसान नहीं होता है। इसके अलावा हमें इनके पत्तों का भी ध्यान रखना होता है। कई बार इनके पत्तों पर इंसेक्ट लग जाते हैं जो इनके पत्तों को खाते रहते हैं और फंगस का अटैक भी हो जाता है। इसलिए हमें खाद के साथ साथ इनके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे भी करना है। गुलाब के पौधे नीचे ज़मीन में लगे रहते हैं तो इनकी मिट्टी में दीमक लग जाती है जो इनकी मेन स्टेम को खा जाती है और धीरे धीरे करके स्टेम को खोखला कर देती है और इन पौधों को सुखा देती है। इसलिए साल में कम से कम 2 बार हमें इनकी मिट्टी में दीमक की दवाई डालनी है। दीमक की दवाई में आप क्लोरोपाइरेफॉस पानी में मिक्स करके डाल सकते हैं। 10 से 15 दिनों के अंतराल पर हमें गुलाब के मिट्टी की गुड़ाई करते रहना चाहिए ताकि इनमें अनवांटेड पौधे ना उग पाएँ और इन पे दीमक का अटैक भी कम होता है। यदि हम पौधों की गुड़ाई करते रहते हैं तो ये दीमक भी भाग जाती हैं और साथ साथ थोड़ी सी इसमें हमें क्लोरोपाइरेफॉस भी डाल देनी है। इनकी मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद मैं इनमें ऑर्गेनिक खाद डालता हूं जिसमें किचन वेस्ट कंपोस्ट मेन है। किचन वेस्ट कंपोस्ट में फलों के छिलके और सब्जियों के छिलके प्रमुख हैं और इसके अलावा चाय पत्ती की जो खाद है वो भी मैं इसमें डालता रहता हूं। गुलाब के पौधों में इस प्रकार की खाद डाल दी जाती है तो इन पौधों में नई जान आ जाती है। ये देखिए, ये बनाना पील्स हैं जो मिट्टी में डाले हुए थे जो डिकम्पोज हो गए हैं। अब इनको आप मिट्टी में इस प्रकार डाल दें। सभी फलों के छिलके और सब्जियों के छिलके में बहुत ही अच्छी खाद बनकर तैयार हो जाती है जो पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। हमें पौधों की मिट्टी में इस प्रकार ये खाद डाल देनी चाहिए। छिलकों की खाद का जब ब्लैक कलर हो जाए और ये पूरी तरह डिकम्पोज हो जाए तो ही आप पौधों की मिट्टी में ये खाद डालें। ये देखिए दोस्तों, जो खाद डिकम्पोज हो जाती है मैं उन्हीं को इन पौधों की मिट्टी में डालता हूँ। आप भी इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। ऑर्गेनिक कंपोस्ट तैयार करने के लिए यदि आप इनको मिट्टी में दबा दोगे तो और भी जल्दी ये खाद बनकर तैयार होगी। आप इनके गुलाब के पौधों में ये खाद डालते रहें।
यदि आप अपने गुलाब के पौधों में मेरी बताई गई बातों को ध्यान में रखोगे और ये खाद डालते रहोगे तो आपके गुलाब के पौधे हमेशा ग्रोथ करते रहेंगे और आपके ये पौधे फूलों से लदे रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।